नाज़ली, ओज़ान, तुमने अब तक कपड़े क्यों नहीं पहने? बस मैं अभी पहनने ही वाली थी। ज़ोया ने तुम्हें देख लिया। अम्मी और बाबा भी तुम्हें देखने ही वाले थे बस। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, मगर खैर ज़ोया ने मुझे बचा लिया था। हाँ चलो फिर जल्दी करो, निकलते हैं यहाँ से। ओज़ान, तुम्हें नहीं लगता कि कल की रात बहुत ज्यादा खूबसूरत थी हमारे लिए? नाज़ली, आई एम वेरी सॉरी। यानी मुझे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाती रहूंगी। ओज़ान, ओज़ान, कब से चिल्ला रही हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे? सुन लिया था दादी जान, बस मैं आ ही रहा था। क्या हुआ? वो खिड़की है ना, वो बंद नहीं हो रही है, जाके देखो ना क्या खराबी है। अब वो ठीक कर तो दी थी, फिर खराब हो गई क्या? ये तो पता नहीं, जुमाना संभालती थी। चलो खैर छोड़ो, आओ ना तुम मेरे साथ। ठीक है, आप चले, मैं आता हूँ। नाज़ली, चलो कपड़े पहन लो अब, ठीक है? ये हो क्या रहा है? तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब हम क्या करेंगे? बोलो, क्या करेंगे? ठीक है, रिलैक्स, फिक्र मत करो, मैं उन्हें अलग कर दूंगी। मेरे जहन में उन दोनों के बारे में एक अलग मंसूबा है, और भी ज्यादा मजबूत और जबरदस्त। अगर तुम उमर को आयजा की आंखों के सामने किस करती तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होता। तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था? तो क्या तुम्हें लगता है उमर दोबारा मुझे देखेगा? क्या हमने नहीं कहा था कि हम चालाकी से और धीरे धीरे चलेंगे? लानत हो, ये कहां से आ गई? यहाँ क्या हो रहा है? बहुत भारी हाथ है तुम्हारा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? चाहते क्या हो तुम मुझसे? क्या हो रहा है ये सब? जवाब दो, क्या हो रहा है ये सब? क्या होगा उमर? माजी में तुम्हारे और मेरे बीच क्या रिश्ता था, यही पूछ रहा है। अजीब खपती इंसान है, पागल। तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ? तुम बताओ। क्या तुम ये समझते हो कि माजी की बातें निकालकर तुम आयजा को मुझसे दोबारा दूर कर दोगे? हाँ? आयजा ने तो पहले ही तुम्हारे पुराने राज खोलने शुरू कर दिए। ये क्या बकवास है? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो आयजा से खुद पूछ लो। एलिफ क्या कह रहा है ये? मैंने बताया ना, वो पूछ रहा था मेरे और तुम्हारे बीच माजी में क्या था। अच्छा ठीक है, तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, मैंने कुछ नहीं कहा। मेहमत तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, तो क्या मैं उसे ये मौका दूंगी? ओके, आयजा का इससे क्या ताल्लुक है? और आयजा माजी के बारे में क्या खंगाल रही है? मुझे नहीं मालूम। मतलब कैसे? एलिफ ने उमर से पूछे बगैर वो टैटू बनवा लिया। तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उनके दरमियान माजी में कुछ भी नहीं था? हाँ यकीनन यास्मीन, कितनी बार कहूँ। माफ करना आयजा, मगर मैं इतना यकीन नहीं कर सकती जितना तुम कर रही हो। जरा याद करो कि मेहमद ने तुम्हें क्या बताया था। उसने कहा कि वो करीब है, तुम्हें इशारा भी दिया कि उनके बीच जरूर कुछ है। मेरी तो समझ से बाहर है कि आखिर इनकी कहानी क्या है। यास्मीन, क्या मैं मेहमद की बात पर यकीन करूं? लेकिन आयजा, शायद उमर आ गया है, खामोश हो जाओ, बात खत्म बस। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? मैं अभी बाहर मेहमद से मिला, दोबारा बकवास कर रहा था वो। क्या कहा उसने? मालूम नहीं, एलिफ और तुम्हारी बातें खंगाल रहा था। कहा कि तुमसे जाकर पूछूं। क्या तुम मेहमद से मिली थी? कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? आयजा का इस सब से कोई ताल्लुक नहीं, गलती मेरी थी। कैसी गलती? बताओ मुझे, क्या हुआ है? जब हमने एलिफ के गर्दन पर वही टैटू देखा तो ये जानने की कोशिश की कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो फिर क्या कहा तुमने? मैं समझ गई। ये गए और मेहमद से पूछा, हम दोनों के बारे में मालूमात लेने की कोशिश की। ये दुरुस्त कह रही है आयजा? क्या तुम भी इस मामले में शामिल हो? जवाब दो। कहा ना कि आयजा का इस सब से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर किसका ताल्लुक है इस सब से? मेहमद ने क्यों कहा कि आयजा से जाकर पूछो? मैं यास्मीन से मिलने गई थी, तभी वहां मेहमद आ गया, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। सही कह रही है,
ये सोच मेरी थी, लेकिन ये सब इस एलिफ की हरकतों की वजह से हुआ। इसी ने हमें मजबूर किया कि हम मेहमत से जाकर पूछें। तो बताओ कि मैंने क्या हरकतें की? हाँ, बिल्कुल, उमर जैसा टैटू खुद पर बनवा लिया तुमने। अगर शुरू में ही ये सारी बात तुम हमें खुलकर बता देती तो हमें बिल्कुल भी तशवीश ना होती और हम मेहमत से नहीं पूछते। चलो खैर, मैं फिर से कहती हूँ कि जो भी हुआ उसमें आयजा का कोई कसूर नहीं।